तो चलिए फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल पब्लिक हाट में। आज की इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से, जो कि पहले चरण का जो मतदान हुआ है जिसमें वोटिंग जो परसेंटेज काफी उछाल मारा है, उससे किसका फायदा होगा और किस पार्टी का नुकसान होने वाला है, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो क्या लगता है शैलेंद्र जी, बिहार में हमको लगता है 2002 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग इस चुनाव में पहले चरण में हुआ है। सही है। जो आंकड़ा सामने आया है वोटिंग प्रतिशत का, वो कहीं ना कहीं 25 वर्षों का मतलब उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो रिकॉर्ड कभी एकदम निम्न स्तर पे होता था। 2005 में जब इलेक्शन हुआ था तो एकदम 47% वोट हुआ था। उस समय सरकारें बदल गई थी, लेकिन इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी उछाल मारा है, और इतना उछाल मारा है कि पूरा देश इस वोटिंग प्रतिशत पे नजर बनाया हुआ है कि आखिर इतना उछाल कैसे मार दिया। अगर पिछले बार की चुनाव को देखा जाए तो पहले चरण में 56%, मात्र पूरे बिहार में 56% वोटिंग हुआ था, लेकिन इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में लगभग 64% से ज्यादा वोटिंग हुआ है बिहार में। वोटिंग प्रतिशत बहुत बहुत उछाल मारा है, और ये इसमें महिला की भागीदारी पुरुष की भागीदारी से कहीं अधिक है। और महिला की भागीदारी अब किस रूप में जाता है, वोट किस रूप में दिए हैं, तो ईवीएम में कैद हो चुका है सभी उम्मीदवारों का नसीब। लेकिन देखिए कि महिला का प्रतिशत बहुत बढ़ा है, और कहीं ना कहीं ये अच्छा संदेश जा रहा है, जो कि कहा जाता है कि बिहार और वैशाली गणतंत्र की जननी है। तो ये अच्छा संदेश जा रहा है पूरा देश को कि नहीं, वोटिंग प्रतिशत में महिला कितना आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग भी धन्यवाद के पात्र बनता है। और जो भी जिला में चुनाव हुए हैं, जैसे 18 जिला में चुनाव हुए हैं, 121 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि चुनाव आयोग, वहां के जिला प्रशासन भी धन्यवाद के पात्र बनते हैं। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र बनते हैं। और जो एसआईआर हुआ है उसमें कुछ मृतक या फिर जो माइग्रेट कर गए हैं बिहार से, उन लोगों को नाम हटा करके और नए युवा को, नए वोटर को जोड़ा गया है। और कहीं ना कहीं उसमें ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, इसमें चुनाव आयोग धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि उसमें अगर वोटर लिस्ट में अगर कुछ संशोधन हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, कुछ कटौती हुआ है, तो देखिए कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है सामने, तभी ये कहा जाता है। ऐसे वोटिंग को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के, एसआईआर को लेकर के विपक्ष बहुत हंगामा किया था, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं उस हंगामा का असर। और वोट में तो बिल्कुल नहीं दिखा कि उस मुद्दे पे मतलब कहीं पे चर्चा हो रहा है। एसआईआर मुद्दा कहीं चर्चा हुआ है। जो लोग लाइन में लगे थे, बूथ पे जा रहे थे, तो उनका कहना था कि मेरा नाम कट गया है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जागरूक मतदाता नहीं रहे होंगे, अपने प्रति अपने वोट को, वोटर लिस्ट को सीरियस में नहीं लिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सीरियस में नहीं लिए होंगे, और बाद में जाकर के आधार कार्ड जैसी मतलब कागज को भी लागू कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वोटर अगर जागरूक है तो उनका नाम जरूर जुड़ गया है अंतिम लिस्ट तक। अंतिम जो मुद्रित हुई थी वोटर लिस्ट, वहां तक जरूर सभी का नाम मतलब आ गया है। और वोटिंग प्रतिशत चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि नहीं, एसआईआर अगर हुआ है और जो वोटिंग कराने में सफल हुई है, कुल मिलाकर के वोटिंग कराने में सभी 18 जिला में 121 विधानसभा में जो चुनाव आयोग सफल हुई है और वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, मतदाता का मतदान के प्रति रुझान बढ़ा है, वो आकर के वोटिंग लिस्ट वोटर अति पर बूथ पे आकर के अगर वोट किए हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ी है। और सरकार बदलने की जागरूकता है या फिर सरकार को अस्थायी रखने की, ये देखने की बात है। चलिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं, कुछ कारण के बारे में हम चर्चा करेंगे। कारण हो सकते हैं कि जैसे छठ के समय वोटिंग का जो मतदान का तिथि निकाला गया था, वो छठ के काफी समय था, छठ हुआ उसके तुरंत बाद निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से घर आए थे, कमाकर छठ में अपना घर आए थे, तो वो लोग रुक गए और वो लोग सोचे होंगे कि हम वोट करके ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही एक कारण रहा होगा जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। बिल्कुल, ये कारण बिल्कुल कह सकते हैं कि 28 को हमारे यहाँ छठ हुआ और 6 को मतलब जस्ट 8 दिन के बाद यहाँ वोटिंग शुरू हुई है। तो कह सकते हैं कि जो भी मतदाता, जो भी माइग्रेट करके बाहर चले गए थे काम काज करने के लिए, अपने पेशा के लिए, तो वो लोग जब छठ में घर वापसी हुए, छठ बहुत बड़ा पर्व है बिहार का, और उसमें जब वापसी आए तो सोचे कि नहीं, रुक ही जाते हैं, इस बार कम से कम सरकार या तो रखेंगे या बनाएंगे
या फिर बदलेंगे तो उनका यहाँ के साइलेंट वोटर है, बिहार में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि वोटर सामने आकर कुछ वक्तव्य नहीं देते। अच्छा, ये कारण ये भी हो सकता है जिससे एसआईआर हुआ। एसआईआर होने के बाद बहुत से जो मृतक मतदाता थे उसका नाम काटा गया, जो माइग्रेट कर गए थे उसका नाम काटा गया। तो कहीं ना कहीं जो संशोधन किया गया तो जो भी वोटर था एक्चुअल वोटर बचा, जिसके कारण भी वोटिंग जो परसेंटेज था वो बढ़ने के कारण हो सकता है। बिल्कुल, अगर कुछ नाम काटा गया है तो वोटर लिस्ट में नाम कम हुआ है और उस हिसाब से जो भी एक्चुअल मतदाता थे वही उन्हीं का नाम बचा है, और जो एक्टिव थे या फिर जो बाहर भी रह रहे हैं उनके घर परिवार यहाँ है वो एक्टिव थे, उनका नाम जुड़ गया है। और वो लोग जब छठ में वापस आए तो वो लोग मतदान करके ही वापस जाएंगे। और 11 को दूसरा चरण में मतदान है। हम उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा चरण का मतदान है वो पहले चरण से आगे बढ़कर रिकॉर्ड तोड़ मतों से मतदान करेगा। अच्छा, क्या लगता है दूसरी चरण में भी जो पहला चरण का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हो सकता है दूसरी चरण, क्योंकि अब छठ हुए भी कई दिन हो गया तो लोग फिर से अपने वापस पलायन करने लगेंगे, तो गिरावट आएगा या फिर से इजाफा आएगा? नहीं, पलायन करने वाले तो जो बहुत गरीब मजदूर हैं वो तो लगभग बहुत चले ही गए हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग वो मतदान के लिए रुके हुए ही हैं, नहीं, बहुत लोग ऐसा है जिनको मतलब अपना रोजी रोटी देखना है, मतलब घर परवरिश देखना है, तो लोग चले भी गए हैं मतलब छठ के बाद। लेकिन जो लोग रुके हुए हैं, जो थोड़ा भी ठीक ठाक है कि नहीं हमको मतदान एक बहुत जरूरी मुद्दा है और वो मानते हैं कि इस मुद्दा को एकदम धरातल स्तर पे 5 साल पे मौका मिलता है, इसको हमको कुछ कर देना है, हम अपना भागीदारी दिखाएंगे, तो वो लोग रुके हुए हैं और 11 को मतदान करके ही जाएंगे। चलिए, सभी पार्टी अपने अपने दावा करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से हमें फायदा हुआ है, लेकिन असल में क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से कौन सी पार्टी को फायदा हुआ है, या चाहे विपक्ष हो या मतलब सत्ता पक्ष हो? देखिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का मतलब होता है कि जनता में जागरूकता आ गई है और वो सत्ता को बदलना चाहती है। ज्यादातर मामला में यही देखा जाता है। अब पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि बिहार किसी भी मतलब होता है ना कि परिणाम को बदल देता है। अगर कोई सोच रहा है, कोई समझ रहा है, कोई मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या होने वाला, तो उस परिणाम को बिहार ही बदलता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, ऐसा कहा भी जाता है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो जो पलायन कर रहे लोग थे उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, ऐसा चुनावी विश्लेषणकार, रणनीतिकार का मानना है, राजनीतिक विश्लेषक का मानना है। तो जो लोग बिहार में रुके हैं, वोटिंग किए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सत्ता को बदलने के पक्ष में वोटिंग किए होंगे, क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं, बाहर रहने में क्या कठिनाइयां आती है वो तो मजदूर वर्ग ही जानते हैं, पलायन कर रहे लोग ही जानते हैं। तो क्या यह सही हो सकता है कि वह सरकार के विपक्ष में वोटिंग किए होंगे? देखिए, ऐसा भी नहीं, पूर्ण रूपेण ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ी है तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और महिलाएं यहाँ से पलायन नहीं करती हैं। महिला यहाँ सब दिन से वोटिंग करते आ रही है और महिला का जो यहाँ का नीतीश जी और मोदी जी का जो मतलब 10,000 रुपया या फिर कुछ ऐसा मतलब जीविका के द्वारा मतलब जो भी है महिला के प्रति जो मतलब सकारात्मक जो योजनाएं चल रही है वो कहीं ना कहीं असर डाल रहा है और महिला प्रतिशत बढ़ा है। तो आप ये पूर्ण रूप नहीं कहा जा सकता है कि लोग विपक्ष मतलब सत्ता बदलने के लिए वोट किए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर जब महिला की बात आती है तो अक्सर कहा जाता है कि जितने भी महिला वोटर्स है, सत्ता पक्ष के द्वारा ही कहा जाता है कि जितने महिला वोटर्स है वह एनडीए के पक्ष में ही वोट करते हैं, नीतीश खास करके नीतीश कुमार के पक्ष में ही वोट करते हैं। जैसे कि जीविका में जो 10,000 रुपया आया उसको लेकर कर लीजिए, या जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया गया उसको लेकर देख लीजिए, और बहुत सारे योजना है जिसको लेकर महिला काफी एक्टिव रहती है और नीतीश कुमार उनके प्रति भी काफी एक्टिव रहते हैं। हाँ, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई महिलाओं के प्रति, लेकिन वही विपक्ष तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना 2500, उसके बाद एक ही बार पीसीआर दे देंगे सालाना 25-30 हजार, इस प्रकार के बहुत से योजनाओं के लेकर के वो भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं और महिलाओं के बीच इस बात को लेकर के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी असर डालेगा महिलाओं के ऊपर। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं और सरकार के पक्ष में भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जाए तो मिथिलांचल जो क्षेत्र है, बेगूसराय, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, ये 18 जिला में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत गया है। और आपको बता दें कि पिछली बार जो बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट है उसमें से 4 महागठबंधन को गई थी। पता नहीं इस बार क्या होने वाला है, चमत्कारी। हमको लगता है कि 7 में 7 न महागठबंधन की तरफ चले जाए। तो बहुत
कट्टर का मुकाबला है, एकदम टक्कर का मुकाबला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए यहाँ से हम लोग भी अपील करेंगे कि दूसरी चरण में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पहली चरण का रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए, रिकॉर्ड टूटना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम मतदाताओं से अपील करते हैं कि आप लोग उस रिकॉर्ड को तोड़िए, जो भी बचे हुए विधानसभा क्षेत्र और जिला है उस रिकॉर्ड को तोड़िए और पूरा देश को ये सकारात्मक संदेश दीजिए कि नहीं, मतदान करना बहुत जरूरी है। मतलब सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो मतदान है, क्योंकि आपको ये संवैधानिक अधिकार है, आप इस देश के नागरिक हैं, आपको सरकार चुनने, जनप्रतिनिधि चुनने का पूर्ण अधिकार है। तो चलिए देखते रहिए हमारा चैनल पब्लिक हाट। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।